हेलो एवरीवन। तो भाई अपना ये डीएसए प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज का वीडियो नंबर 7 है। तो बेसिकली आज का प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? राइट अ सी प्लस प्लस प्रोग्राम टू फाइंड द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन अ गिवन इंटीजर एरे। तो तुमको बेसिकली ये एक एरे दिया रहेगा इन डेटा टाइप का। तो तुमको इस एरे में से जो सबसे मिनिमम एलिमेंट है उसे फाइंड करके लाना है और सी आउट करा देना है। ठीक है। तो भाई अपन इस वीडियो में यही वाला एग्जांपल लेने वाले हैं और इसी एरे में से अपन जो सबसे छोटा एलिमेंट है उसे फाइंड करके लाएंगे और सी आउट करा देंगे। तो अभी तो तुमको दिख रहा है कि इसमें सबसे छोटा एलिमेंट 1 है, तो इसको अपन प्रोग्राम की हेल्प से कैसे फाइंड करके लाएंगे वो देखते हैं। ठीक है। तो भाई मैं डायरेक्ट ना पहले इधर ही कोड लिखता किसमें, ऑनलाइन कंपाइलर में, देन तुमको फिर मैं इधर तुम वाइट बोर्ड में समझाता। ठीक है। तो आ जाओ भाई तुम्हारे ऑनलाइन कंपाइलर पे, मैं ऑनलाइन कंपाइलर का यूज करूंगा। ठीक है। तो जो पुराना कोड है इसको मैं हटा दूंगा। ओके ठीक है। तो सबसे पहले मैं तुम्हारी हेडर फाइल को इंक्लूड कर लूंगा यार, आई स्ट्रीम इंक्लूड आई स्ट्रीम। ओके। यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। ठीक है। ओके। देन फिर इंट मेन। ओके थोड़ा जूम और करना चाहिए क्या? ओके ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, बेसिकली मैं एक एरे ले लूंगा ए आर आर नेम से ही, और कितने साइज का, 9 साइज का एक एरे ले लिया और इसके अंदर मैं एलिमेंट डाल देता हूँ। ठीक है। तो मैं यही सेम एलिमेंट डालूंगा, 25 215 5, 25 215, बेसिकली 5, और देन फिर 235 77 1, 235 77 1, देन फिर 578 9, देन फिर बेसिकली 570 कितना था भाई, 78 और 9। ठीक है, 78 और 9। तो बेसिकली तुमको एक एरे दिया है इंटीजर इन डेटा टाइप का, और तुमको इस एरे में से जो सबसे छोटा एलिमेंट है जो भी तुमको दिख रहा है 1, इसे फाइंड करके लाना है और इसे सी आउट करा देना है। ठीक है। तो ये कैसे करेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, एक आंसर नेम से बेसिकली वेरिएबल ले लेते हैं और इसके अंदर अपन डाल देते हैं बेसिकली इंट मैक्स। तो तुम सोचोगे इंट मैक्स क्या है, तो जो ये इंट मैक्स है ना, बेसिकली ये ना जो तुम्हारा इंटीजर डेटा टाइप है, इसकी ये सबसे मैक्सिमम वैल्यू है। तुम इसके अंदर बेसिकली एरे का जीरो इंडेक्स भी डाल सकते हो, मतलब सबसे पहले एलिमेंट पर रहने दो। तो अपन ने इसके अंदर इंट मैक्स डालने, इंट मैक्स क्या है, ये जो तुम्हारा जो इंट डेटा टाइप है ना, इसका ये सबसे मैक्सिमम वैल्यू है। मैं तुमको सी आउट करके भी दिखा सकता हूँ। सी आउट अगर मैं तुमको करके दिखाऊं इस आंसर को, अभी ऐसा क्यों कर रहे हो तुमको भी थोड़ी देर में समझ जाएगा। ठीक है। तो अभी मैं रन करूँ इस प्रोग्राम को, तो बेसिकली इंट मैक्स नॉट डिक्लेयर कर रहा है ये। तो तुमको ना इसके लिए भी एक हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी, कौन सी, सिलिमिट्स। ठीक है। तो बेसिकली इसके अंदर इसका मतलब डिफाइन रहता है। ठीक है, इंट मैक्स का मतलब। तो अभी देखो, मैंने देखो इंट मैक्स को मैंने अभी सी आउट कराया, तो बेसिकली मैंने आंसर को सी आउट कराया, तो क्या आ रहा है इसके अंदर, ये कुछ नंबर लिख के आ रहा है। ठीक है। तो ये ना तुम्हारे जो इंट डेटा टाइप है ना, उसकी सबसे मैक्सिमम वैल्यू है। इससे बड़ी वैल्यू तुम इसके अंदर असाइन नहीं कर सकते। अगर इससे बड़ी वैल्यू तुम असाइन करोगे तो ये ओवरफ्लो हो जाएगा। जैसे मैं तुमको दिखाता, ये जैसे ओवरफ्लो हो जाएगा। ठीक है। मैं इसको कंट्रोल सी करता, अभी आंसर के अंदर मैं इसी को डालता, देखना। ठीक है। और इससे एक एक और वैल्यू बड़ी डाल देता हूँ, मैं इसको हटाता, ये कॉपी ना होता यहाँ से, कंट्रोल सी, कंट्रोल भी कॉपी नहीं हो रहा, चलो देख के लिख देता हूँ, 214 748 36 47। चलो एक और वैल्यू बढ़ा देता तो देखना अभी ओवरफ्लो हो जाएगा। ठीक है। तो तुम देखना ये बेसिकली देखो ओवरफ्लो हो गया है, वार्निंग ओवरफ्लो। ठीक है। तो बेसिकली ये इंटरमैक्स क्या है, ये इंटरमैक्स तुम्हारा इंट डेटा टाइप की सबसे मैक्सिमम वैल्यू है। इससे बड़ी वैल्यू तुम इसमें नहीं डाल सकते। और इसका मतलब कहाँ डिफाइन होता है, तुम्हारी वाली हेडर फाइल में। ठीक है, सी लिमिट्स। ओके। और तो इसके अंदर अपन ने इंटरमैक्स ही क्यों डाले वो तुमको अभी समझ जाएगा। ठीक है। तो अपन अभी एक बेसिकली एक फॉर लूप चलाएंगे। कहाँ से चलाएंगे, तो बेसिकली तुम्हारा एरे कहाँ से चालू होता है, 0 नंबर के इंडेक्स से चालू होता है। ठीक है। तुम्हारा एरे 0 से तो चालू होता है तुम्हारा, देखो एरे 0 नंबर के इंडेक्स से चालू होता है और खत्म कहाँ तक होता है, खत्म कहाँ होता है, साइज -1। तो साइज कितना है, 9। 9 - 1 मतलब तुम्हारे 8 इंडेक्स में खत्म हो जाता है। देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके। तो बेसिकली मैं इंट आई इज इक्वल टू 0 से चलाऊंगा, और कहाँ तक चलाऊंगा, जब तक तुम्हारा आई लेस देन हो साइज। तो साइज कितना है, 9।
तो बेसिकली लेस देन 9 मतलब ये कहाँ तक चलेगा, ये चलेगा तुम्हारे 8 इंडेक्स तक, मतलब ये तुम्हारे ये 8 इंडेक्स तक ये तुम्हारा लूप चलेगा। देन अब इसको एक एक से इंक्रीमेंट भी करते जाना, ठीक है, आई प्लस प्लस। तो मैं यहाँ पे अभी मैं इसको समझाऊंगा व्हाइट बोर्ड में वैसे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कंडीशन लिखूंगा कि बेसिकली, एक मिनट को नया, ठीक है, बेसिकली क्या लिखूंगा मैं, यदि यदि जो मेरा एरे ऑफ आई है, यदि ये जो मेरा एरे ऑफ आई है, यदि ये छोटा हो रहा है, क्या यदि ये छोटा हो रहा है आंसर से, तो तब तुम एक काम करना, बेसिकली ये जो आंसर है ना इसके अंदर तुम डाल देना भाई एरे ऑफ आई। बस इतना कुछ करना, हो गया। देन लास्ट में सी आउट करा देना आंसर को। तो ये भाई अभी तुम्हारा प्रोग्राम ना मस्त बढ़िया वर्क करेगा, तब मैं तुमको समझाता है कैसे वर्क करेगा, ठीक है। ओके, ओके, ठीक है। तो बेसिकली देखो ये तुम्हारा एक एरे दिया है, और बेसिकली आंसर के अंदर क्या है, इंट मैक्स, मतलब कि तुम्हारे इन डेटा टाइप की सबसे मैक्सिमम वैल्यू। तो सबसे पहले क्या, फॉर लूप, तुम्हारा लूप चालू होता है कहाँ से, आई इज इक्वल टू जीरो से। जीरो से क्यों चालू होता है, क्योंकि तुम्हारा एरे भी जीरो वाले इंडेक्स से चालू होता है। देन आई लेस देन 9, 9 क्यों, क्योंकि तुम्हें लास्ट इंडेक्स तक ही जाना है, देखो कितने इंडेक्स है, 8, 8 तक ही जाना है, तो आई लेस देन 9, तो 8 तक ही जाएगा ये आई। देन आई प्लस प्लस, ठीक है। तो सबसे पहले क्या, इफ की कंडीशन लगाई, इफ की कंडीशन क्या लगाए कि क्या एरे ऑफ आई, तो बेसिकली एरे ऑफ आई मतलब क्या, एरे ऑफ जीरो, क्या अभी आई के अंदर क्या है, बेसिकली मैं यहाँ पर लिखता भाई, ठीक है। अभी बेसिकली तुम्हारे आई के अंदर क्या है, तुम्हारे आई के अंदर है जीरो, तुम्हारे आई के अंदर है जीरो, तो ठीक है। तो क्या तुम्हारा बेसिकली, क्या तुम्हारा जीरो छोटा है 9 से, मैं यहीं पे लिखता क्या, बेसिकली क्या जीरो छोटा है 9 से, क्या जीरो, क्या जीरो छोटा है 9 से, बिल्कुल 9 से छोटा है। तो अब यहाँ पे आ जाएगा क्या, एरे ऑफ आई मतलब क्या, एरे ऑफ जीरो, क्या एरे ऑफ जीरो छोटा है आंसर से। तो बेसिकली आंसर के अंदर क्या है, तुम्हारे अभी इंट डेटा टाइप की सबसे मैक्सिमम वैल्यू, तो 100% छोटा ही होगा वो, ठीक है। तो बेसिकली आंसर अभी क्या है तुम्हारे एरे ऑफ जीरो पे, तो तुम्हारे एरे ऑफ जीरो में क्या है 25, तो बेसिकली इसके इसकी जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 25। तो क्या तुम्हारा 25 छोटा है आंसर से, बिल्कुल तुम्हारा 25 छोटा है आंसर से, क्योंकि आंसर क्या है तुम्हारे इन डेटा टाइप की सबसे मैक्सिमम वैल्यू। तो आंसर के अंदर अब तुम क्या डाल दो, आंसर के अंदर तुम डाल दो बेसिकली एरे ऑफ आई, ठीक है। तो अब आंसर के अंदर क्या जाएगा, एरे ऑफ आई। तो बेसिकली तुम्हारे आंसर के अंदर जाएगा एरे ऑफ आई, एरे ऑफ आई मतलब तुम्हारा एरे ऑफ जीरो, एरे ऑफ जीरो कितना है तुम्हारा 25, तो आंसर के अंदर आ गया 25। देन फिर आई एक से इंक्रीमेंट हुआ, तो आई के अंदर क्या आ गया 1। तो क्या, तो क्या तुम्हारा बेसिकली 1 छोटा है 9 से, बिल्कुल तुम्हारा 1 छोटा है 9 से। तो क्या एरे ऑफ 1, तो 1 वाले इंडेक्स में क्या है 215, तुम इधर से भी देख सकते हो, देखो तुम्हारे एरे 1 इंडेक्स में क्या है 215। इसको मैंने ऐसे नीचे नहीं ला सकता भाई, नहीं तो एक एक करके सब लाना पड़ेगा, ठीक है, ओके। तो तुम्हारे फर्स्ट इंडेक्स में क्या है, तुम्हारे फर्स्ट इंडेक्स में बेसिकली 215, ठीक है, 215। तो क्या तुम्हारा 215 छोटा है, आंसर के अंदर में क्या 25 छोटा है, नहीं है छोटा, तो बेसिकली कुछ नहीं हुआ। देन फिर आई एक से इंक्रीज हुआ, तो आई के अंदर क्या आ गया 2, आई के अंदर आई के अंदर बेसिकली क्या आ गया, आई के अंदर आ गया तुम्हारा 2, ठीक है, आई के अंदर आ गया तुम्हारा 2। और क्या, क्या दो छोटा है 9 से, बिल्कुल तुम्हारा दो छोटा है 9 से। देन क्या, एरे ऑफ टू, एरे ऑफ टू क्या है, एरे ऑफ देखो 2, मैं बेसिकली यहाँ पे लिख दूं क्या 0 1 2, वैसे समझ जाओ यार, ये जीरो इंडेक्स है, ये तुम्हारा जीरो इंडेक्स है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8, ठीक है। देख लेना 8 थोड़ा ऐसा ऐसा जा रहा है। तो बेसिकली क्या, क्या तुम्हारा एरे ऑफ आई मतलब आई के अंदर क्या है अभी 2, 2 में क्या है बेसिकली 5। तो क्या तुम्हारा 5, बेसिकली क्या तुम्हारा 5 छोटा है 25 से, आंसर के अंदर भी देखो 25 है ये। तो हाँ तुम्हारा एरे ऑफ आई मतलब तुम्हारा 5 छोटा है 25 से, तो आंसर के अंदर एरे ऑफ आई डाल दो, एरे ऑफ आई मतलब एरे ऑफ 2 कितना है 5, तो आंसर के अंदर क्या आ गया, आंसर के अंदर आ गया तुम्हारा 5, ठीक है, आंसर के अंदर आ गया तुम्हारा 5। देन फिर से आई एक से इंक्रीमेंट हुआ, तो आई के अंदर आ गया 3। तो क्या तुम्हारा 3 छोटा है 9 से, बिल्कुल तुम्हारा 3 छोटा है 9 से। देन क्या, एरे ऑफ 3, एरे ऑफ 3 क्या है, एरे ऑफ 3 है तुम्हारा देखो 235।
तो क्या तुम्हारा 235 छोटा है किससे? बेसिकली आंसर के अंदर क्या पड़ा है, आंसर के अंदर पड़ा है 5, तो ये नहीं है, तो कुछ नहीं हुआ। देन फिर आई एक से इंक्रीमेंट हुआ तो आई के अंदर आ गया 4। तो क्या तुम्हारा बेसिकली 4, क्या तुम्हारा 4 छोटा है 9 से? बिल्कुल छोटा है। तो क्या एरे ऑफ 4, एरे ऑफ 4 क्या है? एरे ऑफ 4 है 77, तो इसके इसकी जगह आ जाएगा 77। क्या 77 छोटा है आंसर से? आंसर के अंदर 5 भी है, तो क्या तुम्हारा 77 छोटा है 5 से? बिल्कुल नहीं है। देन ये आई आई एक से इंक्रीमेंट हो गया, तो अब इसके अंदर आ जाएगा 5। तो क्या तुम्हारा 5 छोटा है 9 से? बिल्कुल छोटा है। तो एरे ऑफ 5, एरे ऑफ आई मतलब एरे ऑफ 5 की जगह क्या है? 1, इसकी जगह बेसिकली 1 है इसकी जगह। तो क्या तुम्हारा 1 छोटा है आंसर से? आंसर मतलब 5, तो बिल्कुल तुम्हारा 1 छोटा है 5 से। तो आंसर के अंदर एरे ऑफ डाल दो, मतलब आंसर के अंदर एरे ऑफ आई डाल दो, इसका मतलब आंसर के अंदर 1 डाल दो। ओके। देन एक से इंक्रीमेंट हुआ आई, तो 5 की जगह आ गया तुम्हारा 6, ठीक है। तो क्या तुम्हारा बेसिकली 6 छोटा है 9 से? बिल्कुल तुम्हारा 6 छोटा है 9 से। तो अब क्या एरे ऑफ 6, एरे ऑफ 6 क्या है? 500। तो क्या तुम्हारा बेसिकली 500 छोटा है आंसर से? आंसर के अंदर क्या है? 1, ये नहीं है छोटा। देन आई एक से इंक्रीमेंट हुआ, आई एक से इंक्रीमेंट हुआ तो इसकी जगह आ गया 7। क्या तुम्हारा 7 छोटा है 9 से? बिल्कुल छोटा है। अब फिर जाएगा एरे ऑफ आई, मतलब एरे ऑफ 7 क्या है? एरे ऑफ 7 है 78। कितना है? 78। तो क्या तुम्हारा 78 छोटा है आंसर से? आंसर के अंदर क्या है? 1, तो नहीं है छोटा ये। देन आई एक से इंक्रीमेंट हुआ तो आई की जगह आ गया तुम्हारा 8। तो क्या तुम्हारा बेसिकली 8 छोटा है 9 से? बिल्कुल छोटा है। तो क्या एरे ऑफ आई मतलब एरे ऑफ 8 मतलब तुम्हारा आ जाएगा 9। क्या तुम्हारा बेसिकली 9 9 क्या तुम्हारा 9 छोटा है आंसर से? आंसर मतलब 1, बिल्कुल नहीं है छोटा, ठीक है। 9 का छोटा है नहीं है ना? हाँ, तुम्हारा 9 छोटा नहीं है आंसर से। तो फिर आई एक से इंक्रीमेंट हुआ, आई की जगह आ गया 9। अब क्या तुम्हारा 9 छोटा है 9 से? नहीं है, तुम्हारा 9 9 से छोटा नहीं है, तुम्हारा फॉर लूप खत्म हो गया। देन सी आउट हो जाएगा आंसर, तो आंसर के अंदर क्या पड़ा है? आंसर के अंदर पड़ा है 1, तो तुम्हारा सी आउट हो जाएगा 1। बस तुमने फाइंड कर लिया। देखो इस एरे का सबसे छोटा एलिमेंट क्या है? 1। तो अभी मैं तुमको रन करके दिखाता। तो बेसिकली देखो, अब मैं इसे रन करूंगा तो क्या सी आउट होगा? सी आउट हुआ 1। तो देखो तुम्हारा एरे का सबसे छोटा एलिमेंट क्या है? 1। तो देखो भाई अपना प्रोग्राम सब कुछ बढ़िया मस्त चल रहा है। देन जैसे मान लो इधर तुमको छेड़ते हो, इसकी जगह तुम -7 डाल देते हो, तो अब सी आउट हो जाएगा -7। बेसिकली देखो -7 सी आउट हो गया। देन जैसे मान लो तुम इसको बेसिकली -9 कर देते हो, तो अब क्या सी आउट होगा तुम्हारा? -9 सी आउट हो जाएगा अब तुम्हारा, ठीक है। देखो -9 सी आउट हो गया। ओके। तो बस भाई आज के लिए तो इतना ही था, बहुत इजी और बहुत छोटा सा प्रॉब्लम स्टेटमेंट था, ठीक है। तो बस भाई अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, चैनल पे नए होगा सब्सक्राइब करना। और कोई भी प्रॉब्लम हो, डाउट हो, कंफ्यूजन हो, वीडियो में कमेंट कर देना, या तो फिर एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, उधर भी तुम ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो बस भाई आज के लिए तो इतना ही था, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय, हैव अ गुड डे।